नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। और जो कुछ परिभाषाएं थी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, तो यदि आपने वो पिछला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिए जाकर, और बाद में इस वीडियो को देखिए तो आपकी समझ क्या है, आपकी समझ में छा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो यहाँ की परिभाषा है यह है मुख्य फोकस। तो क्या होता है मुख्य फोकस, पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो देखते हैं, चलिए एक हमने अवतल दर्पण बनाया हुआ है। ये अवतल दर्पण का क्या है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। क्या है ये प्रकाश किरणें आ रही है और दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद इनका परावर्तन हो जाता है और परावर्तन के पश्चात ये वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इधर से भी ये प्रकाश किरण आई और दर्पण से टकराने के बाद ये भी कहाँ चली गई, वापस उसी माध्यम में लौट गई। और जहां पर भी ये दोनों किरणें मिलती है, जहां पर भी हमने लिखा कि जिस बिंदु पर ये मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और दूसरी बात लिखी हमने कि यह आती हुई प्रतीत होती है। तो ये दूसरे के लिए है, जब ये आती हुई प्रतीत होती है ये उत्तल दर्पण के लिए है। ये हमने एक उत्तल दर्पण बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश किरण आती है, ये आई और ये वाली आई, क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद इनके परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ये क्या होगी, इधर नहीं जाएगी। तो वापस उसी माध्यम में जब ये लौटेगी तो हमें जो यहाँ पर ये लौट गई, हमें ऐसा प्रतीत होगा कि जो दोनों किरणें हैं ये किसी दूसरे बिंदु से आ रही है। जो कि ये बिंदु जहां से आती है ये हमने ये दिखाया हुआ है। ये हमें आभास होगा कि जो दोनों किरणें हैं ये किसी दूसरे बिंदु से आ रही है। तो जो ये बिंदु हमने दिखाया है, यहाँ से ऐसे इनको दोनों को मिला देंगे और जहां पर भी ये आती हुई हमें प्रतीत होती है उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दूसरे वाले का क्या था, ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस था कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात जिस भी बिंदु पर ये दोनों किरणें मिलेगी उसे क्या कहेंगे, उसे मुख्य फोकस कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरी कोई देखते हैं परिभाषाएं जो भी होगी। दूसरी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये जो है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे यदि हम आपको ध्रुव बताए कहाँ पर होता है, ये जो इसका केंद्र बिंदु होता है दर्पण का वो ध्रुव होता है और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये हमारा मुख्य फोकस है। इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहा कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं। तो हमने यही लिखा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नोट पॉइंट है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये किस लिए होती है, हम आपको समझाएंगे। ये एक अवतल दर्पण बनाया हुआ है। अवतल दर्पण की जो मुख्य फोकस होता है वो किधर होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की जो जितनी भी दूरियां होंगी उनको चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार हम ऋणात्मक मान लेते हैं, और जो राइट साइड की, जो इधर की राइट साइड की जो दूरियां होंगी उनको क्या चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार धनात्मक मान लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए दूसरा देखते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो क्या होता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो हमारी फोकस दूरी होती है वो जो वक्रता त्रिज्या होती है आर हमारी, उसकी आधी होती है। वक्रता त्रिज्या हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यदि आपने वो नहीं देखी हो तो उसको जाकर देखिए, आपकी समझ आ जाएगा कि F बराबर R/2 क्या होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी। आधी का मतलब होता है कि उसके बट्टे में हम 2 रख दे तो क्या हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है F बराबर R/2, ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएगा।
तो देखते हैं, अब दर्पण सूत्र देखते हैं क्या होता है। दर्पण सूत्र ये हमने सिद्ध नहीं कराया है, आप बस इतना देख लीजिए जो जो हमने बताया है कि क्या होता है दर्पण सूत्र। 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, यही दर्पण सूत्र है। अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए यह मान्य होता है। ये जो सूत्र होता है ये अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी मान्य होता है। ठीक है, अब इनके जो ये प्रतीक है एफ यू वी, इनको डिफाइन करेंगे हम ये कि ये है क्या क्या। तो जहां एफ फोकस दूरी है, अब क्या है दर्पण की फोकस दूरी है यू, यू बताएंगे हम क्या है यू। दर्पण से वस्तु की दूरी है जो कि ऋणात्मक होती है हमेशा। दर्पण से जो वस्तु की दूरी होती है ऋणात्मक। ऋणात्मक किस लिए होती है, क्योंकि जो भी वस्तु होती है हमारी दर्पण के सामने रखी होती है, और जो भी सामने वाली दूरी होती है हमने आपको बताया है वो क्या होती है ऋणात्मक होती है, और जो इधर वाली दूरी होती है वो धनात्मक होती है। तो आप ये बात बिल्कुल हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपके न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगी कि जो है यू क्या होती है दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, और ये ऋणात्मक होती है। वी क्या होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, जो दर्पण से हमारा प्रतिबिंब जितनी भी दूरी पर बनता है उसको हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो वी की जो स्थिति है, वी प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। वी जो है प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो दर्पण के सामने बनना है या पीछे बनना है। यदि सामने बनेगा तो उसको हम नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक कहेंगे, और यदि आगे बनेगा यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम, वो जो वी का मान होगा हमारा धनात्मक होगा। यही हमने लिखा हुआ है यहाँ कि यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है तो वी का मान ऋणात्मक होगा। बाईं ओर यानी कि यदि इधर बनता है तो वी का मान जो होगा ऋणात्मक होगा, यदि दाईं ओर बनते हैं तो वी का मान धनात्मक होगा। ये आप बात हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब राइट साइड बनते हैं। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो राइट साइड बनते हैं, यानी कि इधर की साइड बनते हैं। ये हमने उत्तल दर्पण दिखाया हुआ है, इसमें जो प्रतिबिंब होते हैं ये इधर की साइड ही बनते हैं, इधर की साइड नहीं बनते। तो ये जो प्रतिबिंब हमेशा होंगे उत्तल दर्पण में हमेशा वी का मान धनात्मक होता है। तो आप ये याद रखोगे जब भी कभी न्यूमेरिकल में उत्तल दर्पण आए तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखोगे जो वी का मान है वो हमेशा धनात्मक होगा, और यू का मान तो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता ही है। तो अब एक आंकिक प्रश्न है हमारा, हम इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, कितनी बताई हमें कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो आंकिक प्रश्न जब भी आप सोल्व करोगे तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपको दिया क्या है उस सवाल में। यदि आपने ये बात फाइंड आउट कर ली कि उसमें दिया क्या है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। तो देखेंगे क्या दिया है सॉल्यूशन के लिए। हमें दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा वक्रता त्रिज्या, और आपको ये ध्यान रखना होगा कि वक्रता त्रिज्या को हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित किस चीज से करते हैं। तो हमारा एक आर होता है जिससे हम उसको प्रदर्शित करते हैं, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। और दूसरी हमें निकालना क्या है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं एफ से, हमने लिख लिया है। अब आपको सूत्र ध्यान रखना है कि एफ और आर का हमारा सूत्र क्या होता है। तो हमने लिखा हुआ है कि सूत्र होता है एफ बराबर आर बाय 2। तो एफ निकालना है हमें, एफ जो का तो रखा हमने जैसा था ऐसा एफ को रखा, और आर का मान जितना था हमने लिख दिया 20 था तो 20 लिख दिया, और बटे में इसके 2 लिख दिया। तो जब 2 से हम 20 को भाग देते हैं तो हमारा 10 आ जाता है, और एफ का मान आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसमें जो बस दिया रहता है आप उसको लिख लीजिए। पहले हमें वक्रता त्रिज्या दी थी 20 सेंटीमीटर, तो हमने वक्रता त्रिज्या आर बराबर 20 सेंटीमीटर लिख लिया, और फोकस दूरी निकालनी थी तो फोकस दूरी लिख ली। और हमें सूत्र, बस ये आपको सूत्र ध्यान होना चाहिए कि एफ बराबर आर बाय 2 होता है। तो एफ बराबर आर का मान रखने पर बटे में 2 किया, और 2 से जब इसको 20 को भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। चलिए कुछ और देखते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमने आपको बताया था, ये बात ध्यान रखनी होगी, यदि आपको अवतल दर्पण होगा तो जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी, और जो यदि वो आपका उत्तल दर्पण होगा तो फोकस दूरी धनात्मक होगी। तो आपको दिया, हमने बताया कि आप जो भी दिया है पहले वो लिख लीजिएगा। तो दिया हुआ क्या है कि फोकस दूरी दी है, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, एफ बराबर -5। -5 किस लिए आया, क्योंकि हमारा जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसलिए माइनस का निशान आया है यहाँ पर। अब देखते हैं, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो हमने आपको बताया था कि जब भी क्या होता है, वस्तु की जो दूरी होती है दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है उसको हम यू से प्रदर्शित करते हैं, और वो जो यू का मान हमेशा कितना होता है, माइनस होता है।
तो बताया है हमने कि इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो हमने लिख लिया कि 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बताया कि प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, v बराबर हमें निकालना है। अब आपको सूत्र हमने बताया दर्पण सूत्र से, सूत्र क्या होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो बस अब आपको इनके सभी के मान रखने हैं। f का मान जो है यहाँ पर रख देंगे, f बराबर -5 बराबर v का मान हमें निकालना है, तो हमने जो का तो रखा v का मान प्लस अब u का मान कितना है -10, तो हमने -10 रख दिया। अब आगे देखते हैं, ये माइनस जो का तू हमने ऐसे ही रखा बराबर 1/v निकालना है, और ये जो प्लस और माइनस था ये माइनस होगा। प्लस माइनस आपको पता होगा, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस बराबर होता है माइनस। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमने माइनस रख दिया। अब आगे जो करेंगे हम, ये जो हमारा इधर की साइड है 1/10, तो हम इसको किधर ले जाएंगे, बराबर से इधर लेते जाएंगे। तो बराबर से जब इधर लाएंगे तो माइनस के 1/5 तो इधर था ही, और जब हम इसे माइनस को बराबर से इधर लाते हैं तो ये प्लस का हो जाता है। क्या हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है, तो 1/10 हो जाएगा, और बराबर में बचेगा 1/v। तो अब आगे देखते हैं 1/v का जो होगा, अब हम क्या करेंगे, हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं जिसको, वो लेना पड़ेगा। आपको शायद आता हो, तो क्या हो जाएगा 10 इनका लघुत्तम हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ये जो 5 होता है, इसको जो एलसीएम आता है इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये 5 दूनी 10, तो ये 2 लिखते हैं। ये 1 को ऐसे का ऐसा ही लिखते हैं जैसा था, माइनस के 1 गुणा में 5 से कितनी बार कटा, ये 2 बार, गुणा 2 कर देंगे। और ये जो यहाँ पे जहाँ का भी निशान होगा वो निशान लगा देंगे, और ये 1 जो का तू, अब देखेंगे 10 से कितनी बार कटेगा, ये 10 से कितनी बार कटेगा, 10 ही कम 10, तो 1 बार कटेगा। अब क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। माइनस की 1 की जब 2 में करेंगे तो माइनस के 2, 2 ही कम 2 कितना होता है, 2 ही कम 2, प्लस का निशान जो का तू, 1 की गुना 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये बटे का 10 जो का तू। तो अब देख लेंगे कितना होगा, माइनस के 2 प्लस के 1 कितना होगा, माइनस के 2 माइनस प्लस होता है माइनस, क्या होता है माइनस प्लस माइनस, यानी कि वो घट जाएंगे। और चिन्ह कहीं का रहता है, चिन्ह उस संख्या का रहता है, जो सी संख्या भी आपकी बड़ी होगी उसी संख्या का आपका यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा। तो कौन सी संख्या बड़ी है, 2 बड़ी है, तो 2 के आगे जो सा निशान होगा वही हम यहाँ लगा देंगे, तो माइनस के 1/10। तो v का मान कितना आया, 1/v बराबर 1/10। अब हमें v का मान निकालना है, तो ये भी 1 के बटे में है, ये भी 1 के बटे में है, तो हम क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे। तो v का मान जो आ जाएगा यहाँ, जब इसको ऊपर पलटेंगे तो 10/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10/1। और जब 1 से भाग